हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के छठे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। यह हमारा IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग के ऊपर पहला लेक्चर है। हमारा अगला लेक्चर भी आएगा, उसके लिए आप वेट करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं IUPAC रूल्स की। सबसे पहले IUPAC की फुल फॉर्म को जानते हैं। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये जेनेवा में है। चलिए तो अब हम IUPAC रूल्स को बारी बारी से जानते हैं। हमारा पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन कहने का मतलब क्या है, हम इसको एग्जाम्पल से अगले पेज में समझते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अब यहाँ पर एक ब्रांच लगा हुआ है, कार्बन कार्बन, कुछ इस प्रकार से इसका ब्रांच है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें से कौन सा है, इस तरह से गिनिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये 5 कार्बन का चेन है। ठीक है। अगर इस तरह से गिनते हैं 1 2 3 4 और ऊपर 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अगर इस तरफ से गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। अगर इस तरह से गिनते हैं इस तरफ से तो भी 5 कार्बन है। तो सबसे लंबा जो चेन है वो कौन सा है, ये वाला चेन है सबसे लंबा। ये वाला चेन सबसे लंबा है, इस तरह वाला ये जो चेन गया है ये सबसे लंबा चेन है, 6 कार्बन का चेन है। तो ये हो जाएगा हमारा मेन चेन, मतलब जो सबसे लंबा चेन होगा वो मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले रूल के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो रूल है, पीछे देखते हैं। हमारा अगला रूल है लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम। लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम। देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, इस तरह का नंबर आता है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, इस तरह का नंबर आता है। तो हमने क्या कहा था कि लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम। लोकेंट ये है, जेड को हम लोकेंट कहते हैं। ठीक है। तो लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम। लोकेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि लोकेंट सबसे कम नंबर पर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से, तो 4 नंबर पे लोकेंट आता है। ठीक है। और अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो लोकेंट दूसरे नंबर पे आता है। तो कौन सा वैल्यू छोटा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, दूसरा नंबर वाला वैल्यू छोटा है। तो इस तरफ से कार्बन की नंबरिंग होगी। ठीक है। तो यहाँ पर लोकेंट वैल्यू हो जाएगी, लोकेंट वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी नंबर पे लोकेंट है, इसलिए लोकेंट वैल्यू 2। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगले रूल को। तो हमारा अगला जो रूल है वो है सम ऑफ लोकेंट वैल्यूज शुड बी मिनिमम। सम ऑफ लोकेंट वैल्यूज शुड बी मिनिमम, ये कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा सब कुछ। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग देखिए, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें, इस तरफ से, तो नंबरिंग किस प्रकार का होगा, नंबरिंग होगा कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कुछ इस प्रकार की नंबरिंग हो गई। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार की नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार की नंबरिंग इसकी हो गई।
अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए लोकेंट वैल्यू का सम। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लोकेंट, यहाँ पर फिर चौथे नंबर पर लोकेंट, यहाँ पर फिर पाँचवें नंबर पर लोकेंट। देखिए फर्स्ट स्टेप में अगर हम जोड़ते हैं इसको, देखिए यहाँ पर होगा 2 + 4 चौथे नंबर पे है, फिर पाँचवें नंबर पे है 2 + 4 + 5 कितना होगा, सॉरी कितना होगा 2 + 4 + 5 2 4 6 + 5 11। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 11 आया। ठीक है, अगले स्टेप अगर हम इस प्रकार से नंबरिंग की मैंने, तो इसमें कितना सम आया देखते हैं, इसको जोड़ के देखिए। इस स्टेप में कैसी नंबरिंग होगी, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग किया मैंने, सेकंड पर मेरा फर्स्ट लोकेंट है, फिर थर्ड पर, फिर 5 पर। देखिए 2 + 3 + 5 इस पोजीशन पर मेरा लोकेंट है। इन सबको जोड़ते हैं 2 + 3 5 5 + 5 10। 10 लोकेंट वैल्यू की मिनिमम वैल्यू हमारा इस तरफ से आई, लोकेंट्स की सम का मिनिमम वैल्यू इस तरफ से और लोकेंट्स के सम का मैक्सिमम वैल्यू इस तरफ से आया। तो हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, हमारा जो रूल है उस हिसाब से हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, उसके हिसाब से हमें नंबरिंग करनी चाहिए। किस तरफ से, इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से, इस तरफ से हमारी नंबरिंग होगी। क्लियर है, अगले रूल को हम देखते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है, हमारा अगला रूल है लोकेंट्स आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली। लोकेंट्स आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली, ये कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर दिया गया है ब्रोमो क्लोरो इथाइल मिथाइल। इसको समझते हैं हम अच्छी तरह से। अल्फ़ाबेटिकली का क्या मतलब है कि ABCD इस प्रकार के ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि ब्रोमीन पहले है कि क्लोरीन बाद में है। दोनों बात सही है, ब्रोमीन पहले है B और क्लोरीन बाद में है। B पहले है C बाद में है कि C पहले है B बाद में है, B पहले है फिर C है। इसलिए अगर हमारा लोकेंट अगर कुछ ऐसा हो जाए, इस प्रकार की स्थिति बन जाए, देखिए कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर अगर ये लोकेंट आ जाए, सॉरी यहाँ पर हमारा ब्रोमीन आ जाए, यहाँ पर हमारा क्लोरीन आ जाए, नंबरिंग इस प्रकार से भी होगी। इस तरफ से तो भी 2 नंबर पर लोकेंट, इस तरफ से होगी तो भी 2 नंबर पर लोकेंट। तो ये दोनों जो रूल्स थे ये तो फेल कर गए। सम ऑफ लोकेंट वैल्यूज़ इस तरफ से भी बराबर, इस तरफ से भी बराबर, और लोकेंट वैल्यू मिनिमम भी आ गई, इस तरफ से भी सेम, इस तरफ से भी सेम। अब क्या करें, तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, तो ब्रोमो लिख देंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर इसकी नेमिंग करेंगे। अब हम अपने 5वें रूल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा 5वां जो रूल है, इफ़ डिफरेंट अल्काइल्स हैव सेम लोकेंट वैल्यू, सम ऑफ लोकेंट वैल्यूज इज ऑल्सो सेम, देन फॉर काउंटिंग कार्बन चेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अल्काइल प्रीफर्ड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, अब हम इसके एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं इस रूल को। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, इसका एग्जाम्पल है, अगर हम इसकी नंबरिंग करें इस तरफ से तो नंबर क्या होगा, देखिए नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। ठीक है, इस तरफ से भी नंबरिंग करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हम इस तरफ से नंबरिंग करें या फिर इस तरफ से नंबरिंग करें, कन्फ्यूजन है। तो हमने सबसे पहला रूल दिया था कि लोकेंट वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकेंट वैल्यू मिनिमम कैसे होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ से भी अगर हम बात करें तो लोकेंट वैल्यू 3 है, और अगर इस तरफ से भी बात करें तो लोकेंट वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 3 पर दोनों तरफ से लोकेंट है। तो अब हम कौन सा रूल लगाएं, अब हम अगले रूल लगाते हैं, सम ऑफ लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम। तो लोकेंट वैल्यू का जो सम होगा
इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, एक ही लोकेंट है तो सम तो होगा नहीं, तो ये भी रूल नहीं लगेगा। अब हम कौन सा रूल लगाएं? तो अब जो एक रूल निकल के आता है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 नंबर पर ये भी है, 3 नंबर पर ये भी है। ठीक है, तो ये कौन सा है? अल्काइल, मिथाइल है। ये एक कार्बन का है इसलिए मिथाइल है, और ये 2 कार्बन का है इसलिए इथाइल है। ठीक है, तो मिथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेट में कि इथाइल पहले आता है? मतलब एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है, ई पहले आता है। तो पहले इथाइल आ जाएगा, फिर आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, अगर हम नेमिंग करेंगे तो 3 नंबर पर इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल आएगा। ठीक है, क्लियर है? पहले ई आएगा फिर एम आएगा। क्लियर है? अब हम अगले रूल को समझते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि दैट चेन विल बी द मेन चेन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। दैट चेन विल बी द मेन चेन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे? वही सिंगल डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमारा मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे वो होगा हमारा मेन चेन। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस चेन को देखें तो ये सबसे बड़ा चेन लग रहा है। कितने कार्बन की है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। 7 कार्बन की चेन है। अगर हम इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, अगर हम इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है। तो अगर हम पहले रूल से देखें तो ये होना चाहिए, सबसे लंबा चेन मेन चेन होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा इस रूल में लिखा हुआ है कि वो चेन मेन चेन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो इस चेन की बात करें तो इसमें 2 ही मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, 1 और 2। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चेन को देखते हैं, इस चेन में कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? इस चेन में 3 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये चेन कौन सा चेन हो जाएगा? मेन चेन। ये चेन हो जाएगा मेन चेन। ठीक है, और ये हो जाएंगे इसके ब्रांच, ये इसके ब्रांच हो जाएंगे, ब्रांच। ठीक है, क्लियर है? अब हम अगले रूल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है, तो हमारा 7वां जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि इफ़ डिफरेंट चेन्स हैव सेम लेंथ देन दैट चेन विल बी द मेन चेन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, इफ़ डिफरेंट चेन्स हैव सेम लेंथ देन दैट चेन विल बी द मेन चेन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ लोकेंट्स। इसको हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार का हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इस रूल को हम देखते हैं। इस रूल को हमने देखा कि इफ़ डिफरेंट चेन्स हैव सेम लेंथ देन दैट चेन विल बी द मेन चेन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट चेन की सेम लेंथ होनी चाहिए, जो भी चेन होंगे उसकी सेम लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चेन की लेंथ है 5 कार्बन की। अगर हम इस कार्बन को देखें इस तरह से तो इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, अगर हम इस कार्बन को, इस चेन को देखें तो इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, तो डिफरेंट चेन्स की सेम लेंथ है। अब हम किस कार्बन को मेन चेन लें, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये रूल दिया गया है कि अगर डिफरेंट चेन की लेंथ सेम होगी तो जिसमें ज़्यादा लोकेंट होंगे वो हो जाएगा मेन चेन। यहाँ पर देखिए, तो अब हम देखते हैं कि इस सब में से किसके पास सबसे ज़्यादा लोकेंट है। तो लोकेंट किन के पास सबसे ज़्यादा है? इस कार्बन के पास केवल 1 लोकेंट है, यहाँ पर ये वाला, ये इसका ब्रांच है, ये इसका ब्रांच है, लोकेंट का ब्रांच है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चेन को देखें, इस कार्बन चेन को देखें
तो इसमें एक ये लोकेंट निकला हुआ है यहाँ से, एक ये लोकेंट। इस कार्बन को देखते, इस चेन को देखिए, इस चेन को, केवल इस चेन को फोकस कीजिए। इस चेन को अगर हम फोकस करें तो इसमें से एक ये वाला ब्रांच निकला हुआ है और एक ये वाला ब्रांच निकला हुआ है। मतलब इसमें से एक दो ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। इस चेन में ये भी 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, इसमें से 2 ब्रांच निकला हुआ है। लेकिन इसका इस चेन में से केवल एक ही ब्रांच निकला हुआ है, ये वाला। तो कौन सा मेन चेन होगा जिसमें ज़्यादा लोकेंट हो? तो जिसमें ज़्यादा लोकेंट वो कौन सा चेन है? ये वाला, ये वाला चेन जिसमें ज़्यादा लोकेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मेन चेन। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा यहाँ पर गंदा हो गया है, हम इसको अच्छी तरह से आपको दिखा देते हैं साफ करके। तो यहाँ पर ब्लू वाले लाइन से जो कवर्ड है वो मेन चेन हो जाएगा और ये दोनों लोकेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 2 लोकेंट है, इसलिए ये मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए अगले रूल के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि इफ़ मेन चेन हैज़ ब्रांच एंड ब्रांच हैज़ सब ब्रांच देन फॉर ब्रांच सेपरेट नंबरिंग इज गिवन। मतलब ब्रांच में अगर मेन चेन में ब्रांच हो और ब्रांच में सब ब्रांच हो तो उसके लिए एक अलग तरह की नंबरिंग की जाती है। उस नंबरिंग को हम अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर ये तो मेन चेन है, क्योंकि सबसे बड़ा चेन है, मेन चेन है, एक ही लोकेंट है, इसलिए ये मेन चेन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से एक ब्रांच निकला हुआ है यहाँ पर, और इस ब्रांच में से एक सब ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। तो हमने इस रूल में क्या कहा था कि इफ़ मेन चेन हैज़ ब्रांच एंड ब्रांच हैज़ सब ब्रांच देन फॉर ब्रांच सेपरेट नंबरिंग इज गिवन। मतलब हम इसमें ब्रांच की नंबरिंग करने वाले हैं, इस मेन चेन की नंबरिंग तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने मेन चेन की नंबरिंग कर ली, लेकिन हमें ब्रांच की भी तो नंबरिंग करनी है, क्योंकि ब्रांच से सब ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ब्रांच की भी नंबरिंग होगी। तो ब्रांच की हम नंबरिंग करते हैं, इसके लिए एक अलग तरह की नंबरिंग दी जाती है। इसको भी 1 कहा जाता है, लेकिन 1 डैश, इसको 2 डैश, ठीक है। अगर और भी होता तो 3 डैश, ठीक है। इस प्रकार से डैश लगाकर ब्रांच की नंबरिंग की जाती है। कब? जब मेन चेन में से ब्रांच निकला हो और ब्रांच में से सब ब्रांच निकला हो, तब इस प्रकार की ब्रांच की नंबरिंग होती है, ठीक है। क्लियर है? इसको भी आपने आई होप अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम अगले रूल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है, इफ कॉमा इज प्लेस्ड बिटवीन डिजिट्स एंड हाइफन इज प्लेस्ड बिटवीन डिजिट एंड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर डिजिट है 2 और 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है, और ये डाइमिथाइल ये वर्ड है और ये 2 डिजिट है। तो डिजिट और वर्ड के बीच होगा हाइफन और डिजिट के बीच कॉमा, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको देख लें, बस ये छोटा सा रूल है, इस रूल को आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला जो रूल है वह इफ़ मोर देन 1 सेम लोकेंट्स आर प्रेजेंट देन। अगर अलग अलग लोकेंट होंगे तो नंबरिंग लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे कि ये मिथाइल ये इथाइल, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेम लोकेंट हो तब हम क्या करें? जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस प्रकार का है कार्बन, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मान के चलिए मिथाइल हो, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर भी मिथाइल हो, यहाँ पर भी मिथाइल हो, तो इसके लिए IUPAC ने एक अलग तरह का रूल दिया है, वो है फॉर सच 2 लोकेंट्स डाई इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ लोकेंट। मतलब यहाँ पर 1 2 3 और 4 नंबर पर है, चार कार्बन की मेन चेन है। तो यहाँ पर इसका जो नेम हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर देखिए
2 पर और 3 पर 2,3 पर डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं इसलिए डाईमिथाइल। सेम हो और अगर 2 हो तो इसलिए डाई लगता है, और अगर 3 हो तो ट्राई लगता है, अगर 4 हो तो टेट्रा, अगर 5 हो तो पेंटा, अगर 6 हो तो हेक्सा, अगर 7 हो तो हेप्टा, अगर 8 हो तो ऑक्टा, अगर 9 हो तो नोना, और 10 हो तो डेका। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने 10 रूल्स के बारे में बात कर ली। अगले वीडियो में हम अपने अगले रूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें।